हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो इस स्टोरी की एक्चुअल कंसेप्ट क्या थी ना, हमारी फीमेल लीड सीसी को ना, जो उसकी कॉम्पिटिटर माने मतलब उसके हस्बैंड को जो लाइक करती है ना, उसने पहले तो ये ब्लेम किया था कि मुहान जो उसका हस्बैंड है, हमारा हीरो, वो कभी बाप बन नहीं सकता, तुम माँ कैसे बन सकते हो। उसके बाद उसके बच्चे को गिरा दिया था उसने, और साथ में उसने उसे मार दिया था, मतलब अटैक कर दिया था। तो तभी उसे एक्चुअली मरना चाहिए था, लेकिन मैडम कहाँ पहुँच गई उस दिन जिस दिन उसकी मुहान से शादी हो गई थी। तो बेसिकली स्टोरी इस तरह से स्टार्ट हो गई थी। वो उठती रियलाइज करती कि वो तो पास्ट में वापस आ गई, और उसके बाद पास्ट में भी वेडिंग डे के दिन, और उससे ना सारी इवेंट्स याद है, मतलब उसके साथ क्या क्या हुआ है, और उसकी बहन के मौत के ब्लेम उस पर ही लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसके बहन का पति ने उससे शादी किया था और उससे ना बहुत परेशान करता था। और अभी यहाँ पर सबसे बड़ी बात, इसे सारी चीज़ें पता है, मतलब इसके बाद क्या होनी है, क्योंकि हमारी शीशी तो टाइम ट्रैवल करके पीछे आई है ना। तो अब इन सब चीज़ों के दौरान उसे कैसे अपने बेगुनाही को साबित करने का मौका मिलेगा, और साथ में बहुत सारी चीज़ें इस ड्रामे में दिखाया गया है। तो हम चलते हैं हमारी तो प्योर सी चाइनीज ड्रामा की एक्सप्लेनेशन में। एपिसोड स्टार्ट हो गई थी जहाँ पर मुहान शीशी के साथ रोमांटिक हो रहा था, मतलब सच्ची वाला। और उसके बाद यहाँ पर ना शीशी को ये सब ना अजीब लग रहा था, मतलब यहाँ पर वो उसे पूछती है मुहान को कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। यहाँ पर ना मुहान बोलता है, हाँ मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करता हूँ, आई लव यू शाशा। शाशा तो उसकी बहन का नाम था, बहन मतलब उसकी एक्स वाइफ जिसकी मौत हो चुकी थी, और सबने ब्लेम शीशी पे डाल दिया था। यहाँ पर सीन कट होता है, और मैं आपको बताती हूँ कि मुहान ने ना उससे शादी भी इसी बात की बदला लेने के लिए किया था। तो बेसिकली अब हम चलते हैं फिर से एक और फ्लैशबैक में होता क्या है ना, फ्लैशबैक नहीं, यहाँ पर उसके वो प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चे को गिरा दिया गया था, और यहाँ पर ना वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। यहाँ पर जिंग जिंग नाम की लड़की थी जो मुहान को बहुत लाइक करती थी। वो बोलती कि तुम प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुहान का तो सर्जरी हुआ था, मतलब वो बाप नहीं बन सकता, और इसीलिए मैंने तुम्हारा एबॉर्शन करवा दिया, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो ये भी बोलती है कि मैंने तुम्हारी बहन और माँ की मौत के पीछे भी हमारी फैमिली, ऐसा वो बोल रही थी। तो ये ना इसके साथ स्टेप सिस्टर है। अब वो आपको बाद में पता चलेगा, मैं आपको बाद में बताऊंगी। और वो बोल रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। वो तो उस पर ही अटैक करती है, एक्चुअली से मरना चाहिए था, लेकिन सडनली वो कहाँ पहुँच जाती है ना, जिस दिन उसकी मोहन के साथ शादी हो रही थी उस मोमेंट पे पहुँच जाती है। वो फ़ोन देखती है, उसे ना यकीन नहीं आ रहा था, मतलब एक्चुअली उसे तो मरना चाहिए था। तो अब इसने टाइम ट्रैवल कर लिया, तो जिस चीज़ को उसने पहले ऑलरेडी देख लिया था उसको फिर से उसने देखना था। तो शादी वाला दिन उसे याद आता है, यहाँ पर कोई उसे लेने के लिए आ जाती है, मतलब ब्राइड वो लेने के लिए। तब यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमारी शीशी तो भाग गई। अब यहाँ पर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, जहाँ पर अपनी मॉम के ग्रे बेड पे शीशी थी, और यहाँ पर वो अपनी मॉम को सॉरी बोल रही थी, क्योंकि जो उन लोगों ने छीना था ना वो वापस कर नहीं पाई, मतलब उसकी मॉम की भी यहाँ पर मर्डर ही हुआ था। यहाँ पर हमारा हीरो मुहान आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर ना उसे गुस्सा आता है और बोलती कि बंद करो, बहुत हो गया, मैं अपनी बहन नहीं हूँ, मतलब साशा नहीं हूँ, मैं शीशी। वो बोलता है मैंने कहा तुम्हें साशा बोला है क्या। तो यहाँ पर वो बोलता है हमारी शादी का दिन है आज, चलो अभी कुछ टाइम में हमारी शादी होनी है। तो वो बोलती है बहुत हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए ये सब, प्लीज़ मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ, और मैंने अपनी बहन को मारा भी नहीं है, तुम्हें पता है, तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं करूँगी, अपनी खुद की बहन को क्यों मारूंगी। और यहाँ पर वो कुछ बोले, मतलब इसकी बातें तो वो सुन ही नहीं रहा था। वो बोलता है कि ये सारी चीज़ें बहुत अब बकवास वाली चीज़ें, अब चलो एक्चुअली क्या है ना, जो मुहान था वो ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, मतलब उसके लिए तो ये चीज़ नया था। लेकिन हमारी जो शीशी थी वो तो पास में आई थी ना, पास में आने की वजह से उसे तो सब कुछ पता था। तो यहाँ पर उसके लोग, जो मुहान के लोग थे ना, शीशी को लेके वहाँ से चले जाते। तो अब हम सीधा वेडिंग डे में चले जाते, वेडिंग वाले मोमेंट पे, जहाँ पर बहुत खूबसूरत सा गाउन की शीशी आ रही थी, और यहाँ पर ना वो पास्ट मेमोरीज याद कर रही थी किस तरह से मुहान उसे ट्रीट करता था, बहुत साइको की तरह, क्योंकि वो बस उससे बदला लेने के लिए उसने शादी की थी साशा की मौत की। एंड देन यहाँ पर उसे पता है यहाँ पर क्या क्या होना है, क्योंकि शीशी ने तो सब कुछ देख लिया है, वो तो टाइम ट्रेवल करके आई है। तो यहाँ पर वही चीज़ें वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही थी। और यहाँ पर ना तभी फ़ोन आता है, फ़ोन आने के बाद उसे लग रहा था कि हाँ अब वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, मतलब मुझे ऐसे ही मंडप में
मंडप नहीं बोलेंगे, यहाँ पर छोड़ के वो चला जाएगा। वो बोलते कि तुम जाओ, तुम जिंग जिंग को ढूंढो। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है कि आज मेरी शादी है और मैं क्यों जाऊँगा जिंग जिंग को ढूंढने। और उसके बाद वो अपना जेई को जो भी मामला है वो हैंडल करने के लिए बोल देता है। और उसके बाद यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम ना आप फंस चुके हो मेरे साथ। वो हंसने लगती है, बोलती कि तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान है। लेकिन यहाँ पर वो बोलती कि आसान तो पता नहीं, लेकिन तुम ना मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसके बाद ना उसे बड़ा गुस्सा आता है, वो सारे फ्लावर को ऐसे फेंक देती है। और यहाँ पर ना जो हमारा मुहान था वो फ्लावर को उठाने लगता है। और यहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि बहुत हो गया, अब ये सब नहीं हो सकता, नहीं मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, ऐसा वो बोलती है। तो वो बोलता है कि अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है शीशी, तुम्हें तो शादी करनी होगी मेरे साथ। तो यहाँ पर आप लोग ये माइंड मेकअप करो कि शीशी के लिए ये सब ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन मुहान के लिए नहीं। तो उसे किस कर लेता है। और किस करने के बाद यहाँ पर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे शादी नहीं करनी थी क्योंकि उसने ऑलरेडी ये सब देखा हुआ था। लेकिन यहाँ पर मुहान उसे जाने देता थोड़ी हो जा पाती। तो इस तरह से इन दोनों की शादी हो गई। तभी होता क्या है ना, यहाँ पर दो लड़की आती है। एक तो थी सुई, सुई मतलब हमारे मुहान की बहन। और उसके बाद यहाँ पर जो था ना जिंग जिंग, जो मुहान को बहुत लाइक करती है। तो यहाँ पर ये दोनों आके कुछ सीन्स क्रिएट कर रहे थे और उसे पता था कि वो अब ये यहाँ पर ये यहाँ से चला जाएगा। शीशी को ये पता था। और तभी होता क्या है ना, वो बोलता है कि मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरा कुछ और इरादा है। और इसके बाद वो ना हमारी फीमेल लीड शीशी को उठाता है। यहाँ पर जिंग जिंग और सुई दोनों देखते रह गए थे क्योंकि उधर वाला काम इम्पोर्टेंट है ऐसा उन दोनों को बताना था। लेकिन वो सुनेगा थोड़ी और हमारी फीमेल लीड को वहाँ से लेके चला जाता है। तो पोपट बन गया जिंग जिंग और सुई का। तो अंदर रूम में लेके वो बेड पे उसे पहले तो फेंक देता है और उसके बाद वो उसके साथ रोमांटिक होने की ट्राई कर रहा था। और यहाँ पर ना वो हंसने लगती है और वो तब उसे पूछता है कि तुम हंस क्यों रही हो। और यहाँ पर ना वो उसे पूछती कि तुम्हें क्या यकीन है अपनी बात पे कि मैं यकीन कर पाऊँगी। तुम कैसे यकीन कर रहे हो कि तुम्हारा अब सर्जरी हुआ है और को मैं माँ बन नहीं सकती। और ये सुनने के बाद वो हंसने लगती है। पास सीन जहाँ पर क्या था ना, जो शीशी थी वो प्रेग्नेंट थी और उसने यहाँ पर आके बोल दिया था। और वो तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मोहन बहुत खुश होगा, लेकिन नहीं, मोहन उसे उठ के बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, क्योंकि मेरा तो सर्जरी हुआ था और मैं तो बाप बन नहीं सकता, तो तुम प्रेग्नेंट कैसी हो, तुमने मुझे धोखा दिया है ना, ऐसा वो बोल देता है। सीरियसली ये सब सुनने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था। मोहन बोलता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो ना, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया ना, तुम प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद उसे ऐसे फेंक देता है। तो लेट्स बैक टू प्रेजेंट, जहाँ पर सीसी बोलती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। देखो जो ऑलरेडी हो चुका है उसमें तो उसका एबॉर्शन हुआ था, लेकिन अभी वो तो बैक आ गए ना, तो अभी वो प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, मेरा तो ऑपरेशन हुआ था। वो बोलती है कि हंसते हुए, तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम बोलोगी और मैं यकीन करूँगी। पास सीन जहाँ पर ना उसका किस तरह से एबॉर्शन हुआ था और उस टाइम पे ना नर्स ने उसे कुछ बताया होगा और यहाँ पर ना उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ है। वो पास याद कर रही थी जिस मोमेंट पे वो उसकी आँख खुली थी और उसके सामने मतलब एबॉर्शन वाला सीन था। और यहाँ पर ना वो ये सब याद कर रही थी। उसके बाद ना वो हंसने लगती है। यहाँ पर मोहन बोलता है कि मैंने तो सारा क्लियर किया था, इसी कैसे यकीन, मतलब इसके पास ये सब कैसे आ गया। यहाँ पर वो बोलती है कि तुमने अपने सर्जन को जाके पूछो कि उसने क्या चीज़ छुपाई और क्या चीज़ रहने दी। और यहाँ पर ना ये सब सुनने के बाद वो सोचता है कि ज़रूर जिंग जिंग ने कुछ किया होगा। तो नेक्स्ट डे जहाँ पर ना उसकी सासू मम्मा आई हुई थी, तो यहाँ पर ना वो उसे इन्वेलप देती है और उसके बाद इन्वेलप में कुछ चीज़ था और यहाँ पर वो पूछती है कि इस इन्वेलप में क्या है। और उसकी सासू मम्मा से देख के ऐसा लगता है कि वो उसे बिल्कुल लाइक नहीं करती। तो यहाँ पर वो इन्वेलप खोलती है और उसके बाद वो चिल्लाने लगती है क्योंकि उसमें ना उसने एक हाउस खरीदा हुआ था। और यहाँ पर ना बहुत मतलब कर रहे हो ब्ला 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 ब्ला। यहाँ पर वो बोलती कि ठीक है ना, आपको पसंद नहीं था, आपके बेटे से बोली कि मुझे डिवोर्स दे। अभी ए वाली शिशी को तो पता है ना ये मोहन कैसा है और उसे डिवोर्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रही थी ये मुझे छोड़ देगा। वो उसके पास आता है और बोलता है कि ठीक है, तुम्हें कितना पैसा चाहिए, तुम्हें पैसा मैं दे दूंगा, क्योंकि उसने अगर या तो मुझे पैसे चाहिए या तो डिवोर्स चाहिए बोल दिया था। तो यहाँ पर वो तो आसानी से पैसे भी दे देता है। तो
ये तो अच्छा गेम खेला उसने। और यहाँ पर उसकी सासू मॉम की ना हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि बेटा हाथ से निकल जा रहा था। और शायद ये चीज़ ना शीशी ने भी एक्सपेक्ट किया नहीं होगा क्योंकि पास में कुछ और हुआ होगा। उसे लग रहा था कि या तो डिवोर्स तो या तो पैसे, तो इस पैसे से वो क्या करने वाली थी पता है आप लोगों को? एक्चुअली ना उसकी मॉम का ना एक शोरूम खोलने का सपना था। उसकी मॉम की तो डेथ हो चुकी थी, तो अभी ना वो उसी के लिए वो पैसे को यूज़ करने के बारे में सोचती है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आखिर किसने मारा था हमारे इसकी सीसी की बहन को और इस पे ब्लेम क्यों आया था। और एक हैंडसम सा कैरेक्टर आने वाला है। अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख लेना। सो ये शॉर्ट वेब सीरीज है, 3 से 4 पार्ट, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।